क्या ग्वारफली खाते वक्त इसके रेशे गले में अटकते हैं? आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी ट्रिक जिससे सब्जी बनेगी एकदम मक्खन जैसी मुलायम और लाजवाब, और कम मसालों में इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि हर बार आप इसी तरीके से बनाना पसंद करोगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीरा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए ग्वारफली की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। वैसे तो सब्जी हर कोई बना लेता है, लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक होती हैं जिससे सब्जी आसान भी हो जाती है और स्वादिष्ट भी बन जाती है। आज हम कुछ ऐसी ट्रिक के साथ सब्जी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने एक भगोनी ले ली है। इस भगोनी में डालूंगी ग्वारफली। यहाँ पर 1 किलो ग्वारफली है मेरी। इस तरीके की ग्वारफली हर सीजन में मिल जाती है, और जो छोटी ग्वारफली आती हैं वो बारिश के मौसम में आती हैं, और इस तरीके की लंबी फली हर मौसम में मिल जाती हैं। अब इन ग्वारफलियों को हमें अच्छे से धो लेना है पहले। तो चलिए इन्हें धोकर लाती हूँ। तो यहाँ पर मैं ग्वारफलियों को धोकर ले आई हूँ, 2-3 बार अच्छे से धो लिए मैंने। इसमें डालूंगी पानी। 1 किलो ग्वारफली में 2 लीटर पानी डाल दूंगी और इसे ढककर गैस पर रख दूंगी और 10-15 मिनट तक उबलने दूंगी। तो 10-15 मिनट हो चुकी हैं। फलियों को देख लेते हैं। तो हमें एक फली उठाकर देख लेते हैं पकी है या नहीं पकी। तो यहाँ पर हमें 80% पका लेना है। 20% हम सब्जी बनाएंगे तब पकाएंगे। तो यहाँ पर हमने 80% पका लिया है। ज्यादा फलियों को नहीं पकाना है, नहीं तो ये घुल जाएंगी पहले ही, सब्जी से पहले ही घुल जाएंगी। ग्वारफली घुली हुई अच्छी नहीं लगती है। फिर इसका पानी निकाल देंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे ताकि इन ग्वारफली से हम हाथ लगा सकें। और अब बताएंगे हम पहली ट्रिक। जब भी हम ग्वारफली खाते हैं तो हमारे गले में कुछ अटकता है ग्वारफलियों में से, वो होते हैं इनके रेशे। हम उनके रेशे पहले ही निकाल देते हैं तो वो हमारे गले में नहीं अटकते। चाहे हम रोटी से खाएं या हम खाली सब्जी खाएं, हमारे गले में ऐसा कुछ नहीं अटकेगा अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो मैं आपको बता देती हूँ इनके रेशे कैसे निकालने हैं। इस फली के एक सिरे को पकड़कर खींच देंगे, थोड़े से सिरे को तोड़ लेंगे, फिर खींच देंगे। इस तरीके से पूरा रेशा निकल आएगा। अगर रेशा टूट भी जाता है तो दूसरी तरफ से खींच देना, दोनों तरफ से अच्छे से निकल आएगा। तो दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरीके से निकाल लेंगे। दोनों तरफ से हमें रेशे निकालने हैं। दोनों तरफ रेशे होते हैं इनमें। इस तरीके की फली होती हैं उनमें ज्यादा रेशे होते हैं। जो मौसम की फली होती हैं उनमें इतने रेशे नहीं होते। रेशे होते हैं लेकिन इतने नहीं होते। अगर इन रेशों को हम निकाल लेते हैं तो ना तो हमारे गले में अटकते हैं और ये आसान भी हो जाता है हमें निकालना। जब हम सब्जी के लिए साफ करते हैं तो इनके कॉर्नर हमें वैसे भी निकालने पड़ते हैं। अगर हम इन्हें उबाल कर निकालते हैं तो आसानी से निकल आते हैं। तो काम हमारा इस तरीके से आसान हो जाता है। हमारे रेशे भी निकल जाते हैं और हमारी फलियां भी साफ हो जाती हैं किनारे कट के। तो देखिए कितनी आसानी से हमारे रेशे निकल रहे हैं ना। 1 किलो फलियों में बहुत सारे रेशे निकलेंगे, आप देखते जाना। तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं रेशों को। तो यहाँ पर हमने पूरे रेशे निकाल लिए हैं। यहाँ पर कितने सारे रेशे निकले हैं ना। इतने रेशे निकले हैं कि प्लेट में आ भी नहीं रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं। और ये हमारी कितनी साफ हो गई हैं फलियां। इस तरीके से रेशे निकाल लेते हैं, ना तो हमारे दांत में फंसते हैं और ना ही हमारे गले में फंसते हैं। ग्वारफली खाने में तो स्वादिष्ट लगती है, लेकिन फली के जो रेशे होते हैं हमारे गले में अटकते हैं, दांतों में अटकते हैं, तो खाने का मन ही नहीं करता है। फिर आज के बाद खाने का भी मन करेगा और बनाने का भी मन करेगा इस मेथड से बनाएंगे तो चलिए ये काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं गैस पर। अब हम तड़का लगाकर बता देते हैं किस तरीके से तड़का लगाना है इनमें। तो यहाँ पर हमने सरसों का ऑयल डाल दिया है। इनको आप सरसों के ऑयल में ही बनाइएगा, सरसों के ऑयल में ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो ऑयल गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे जीरा और साथ में ही अजवाइन डालेंगे और इन्हें थोड़ा सा चटकने देंगे। जीरा अजवाइन थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें लहसुन डालूंगी और लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन होने दूंगी। ब्राउन होने के बाद अब इसमें डालूंगी प्याज। प्याज मैंने बहुत सारी डाल दी है। यहाँ प्याज कम ज़्यादा कितना भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो यहाँ पर खूब डाली है। इसी के साथ में डालूंगी कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च भी मैंने बहुत सारी डाल दी है। प्याज डालते ही यहाँ पर डालूंगी हींग। हींग आप प्याज डालने के बाद ही डालिएगा। अगर हम पहले ही ऑयल में डाल देते हैं तो हींग जल जाती है, फिर इतनी खुशबू नहीं रहती है हींग में। तो यहाँ पर प्याज डालने के बाद ही हींग डाल रही हूँ। अब इन सबको ब्राउन होने तक भून लूंगी। तो यहाँ पर हमारा मसाला ब्राउन हो गया है। अब इसमें कुछ मसाले डालूंगी। बेसिक से मसाले हैं, ज़्यादा हमने कुछ नहीं डाला है इनमें। तो इसमें डालूंगी लाल मिर्च। 1 किलो के हिसाब से मैं डाल रही हूँ, जितनी मैं खाती हूँ इस हिसाब से। यहाँ पर मैंने पूरी 1 चम्मच लाल मिर्च डाल दी है। आप जितना तीखा खाते हो इस हिसाब से डाल लीजिएगा। लाल मिर्च के बराबर हमने हल्दी डाल दी है 1 चम्मच। 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और स्वाद अनुसार नमक डाला है। अब इन्हें थोड़ा सा भून लूंगी। मसाला थोड़ा सा भूनने के बाद अब इसमें डालूंगी कटे हुए टमाटर। इनको भी थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे और 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालूंगी। दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। आप ग्रेवी वाली खाते हो तो आप ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं। थोड़ा सा दही डाल दीजिएगा, ग्रेवी अच्छे से बन जाएगी। लेकिन हम तो यहाँ पर सूखी बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर हम कोई दही वगैरह नहीं डाल रहे हैं। मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब डालूंगी ग्वारफली।
तो यहाँ पर हमारी पूरी 1 केजी ग्वारफली हैं। अगर हमारी बच भी जाती हैं तो हम दूसरे दिन भी खा लेते हैं इन ग्वारफलियों को, क्योंकि हम इन्हें सूखी बना रहे हैं। सूखी ग्वारफली अगर ठंडी भी हो जाए तो भी अच्छी लगती हैं। तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसे ढककर पकाएंगे 10-15 मिनट तक अच्छे से। बीच बीच में हम चलाते जाएंगे और ढक के पकाते जाएंगे। गैस का फ्लेम स्लो रखना है इस वक्त, क्योंकि सूखी हैं वो लग जाएंगी नीचे, इसलिए स्लो रखना है। तो यहाँ पर हमने 10-15 मिनट तक ढक के पका लिया है। बीच बीच में हम चलाते रहे हैं इसको। तो अच्छे से पक गई हैं। अब लास्ट में डालूंगी मैगी मसाला। आप चाट मसाला डाल सकते हैं, गरम मसाला डाल सकते हैं, लेकिन कभी कभार मैं मैगी मसाला भी डाल देती हूँ। इससे बच्चों का टेस्ट बदलता रहता है। कभी मैगी मसाला डाल देती हूँ, कभी चाट मसाला डाल देती हूँ, कभी गरम मसाला डाल देती हूँ, कभी घर का बना हुआ मसाला भी डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि सब्जी का टेस्ट बदलता रहता है। तो यहाँ पर हमने 1 पाउच मैगी मसाला डाल दिया है और इसी के साथ में डालूंगी धनिया पत्ती। यहाँ पर मैंने बहुत सारी धनिया पत्ती डाल दी है। अब अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ी सी धनिया पत्ती और डाल दूंगी ऊपर से। तो यहाँ पर देखिए ग्वारफली भी कितनी अच्छी लग रही है ना। और साथ में हमने यहाँ पर हरी मिर्च भी बनाई है। हरी मिर्च को हमने खाली लहसुन में छौंक के बनाया है। इस तरीके की मिर्च मैं छौंक के रख लेती हूँ और कई दिन तक चल जाती हैं। सिर्फ ये हरी मिर्च हमने लहसुन में बनाई है, कोई प्याज वगैरह नहीं डाली है। लहसुन में बहुत टेस्टी बनती हैं। अब की बार इस तरीके से बनाकर जरूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये ग्वारफली की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन घंटी दबा देना, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप हमारी वीडियो देख पाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।